नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप के लिए लेकर आया हूं वीडियो है सनामजद का और इसका टाइटल है पाकिस्तान डाइंग टू मेंड टाइज विथ इंडिया। कि मतलब पाकिस्तान मर रहा है भारत से संबंध सुधारने के लिए, जोड़ने के लिए। तो चलिए भाई देखते हैं कि भाई पाकिस्तान की जनता इस पर क्या कह रही है, क्योंकि बड़ा कंट्रोवर्शियल लाइन है ये बड़ी कि पाकिस्तान मर रहा है। चलिए। पाकिस्तान के साबिक हाई कमिश्नर अब्दुल बासित का कहना है कि पाकिस्तान भारत से ताल्लुकात बेहतर करने के लिए मर रहा है। क्या कहेंगे आप उनकी स्टेटमेंट पर? मैं उनकी स्टेटमेंट पे जस्ट यही ओपिनियन देना चाहूँगा कि पाकिस्तान इंडिया के साथ ताल्लुकात मजबूत करने के लिए मर नहीं सकता। पाकिस्तान इंशाल्लाह जी रहा है, जीता रहेगा। 1971 में जो हुआ वो चले हमारी गलती थी, लेकिन 1965 में और 1998 में कारगिल में जो कुछ हमने किया, अब मुशर्रफ साहब को अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, उन्होंने जो कुछ किया भारत को चने चबवाए। अभी ये थोड़ी देर पहले ही आप जानती हैं कि 2020-21 की जो बात है अभिनंदन वाली, उसको भी जो उसका जहाज़ आया F-16 को गिराया। तो अगर भारत चाहे कि अमन के लिए वो हमारे साथ, हाँ सही बात है, F-16 को गिराया था, बिल्कुल सही बात है। साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहे तो ठीक है। हमारे हायर कमिश्नर का जो स्टेटमेंट है वो टोटली रॉन्ग है। पाकिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते। आजकल जो तशद्दुद चल रहा है कश्मीरियों के ऊपर, स्पेशली मोदी, मेरी बात सुने। अच्छा 65 में क्या हुआ था जी? ओहो, अच्छा क्या हो गया था 65 में? क्या कर लिया आप लोगों ने? क्या कर लिया था? कुछ हासिल कर लिया? कश्मीर मिल गया, हमारा एक टुकड़ा कोई कब्जा कर लिया आपने? 99 में क्या हुआ था? मुशर्रफ साहब क्या हुआ था? मुशर्रफ साहब के बारे में 99 में क्या हुआ था, इसकी मैं एक बात आपको सुनवाता हूं। तब आपके जो आईएसआई के चीफ थे उन्होंने क्या कहा था मुशर्रफ साहब के बारे में? आप उनसे बड़े आदमी हो क्या? डीजी आईएसआई से आप बड़े ओहदे पर हो, या उनसे ज्यादा जानकारी आपके पास है, या उनसे ज्यादा रियलिटी को आप समझते हो? आप या तो कोई बिजनेस कर रहे होगे छोटा मोटा, नहीं तो कोई रेडी लगा रहे होगे, नहीं तो कोई पढ़ाई कर रहे होगे, स्टूडेंट होगे, यही होगा। इससे ज्यादा क्या होगा? या कोई जॉब कर रहे होगे। तो डीजी आईएसआई के बराबर तो नहीं होगे ना, आईएसआई के चीफ रहे। उन्होंने क्या कहा सुन लीजिए। कारगिल एक मिस एडवेंचर है, लेकिन कहा जाता है कि नहीं, मियां नवाज शरीफ को जाना पड़ा अमेरिका और वहां से अमेरिकन को माफी मांगनी पड़ी कि भाई हमारा कोई रास्ता निकाल दो, क्योंकि हमारी फौज को पिस्पाइक होनी। एक्चुअली ये हुआ कि नवाज शरीफ साहब को मिन्नतें करके परवेज मुशर्रफ ने भिजवाया, क्योंकि वहां पर स्पाई हो रही थी। ने देखा ना कि वहां तो तुलोलंग भी गिर गया। उसके बाद ये सारा इसको बुखार चढ़ा। तो तुलोलंग मेरा ख्याल है 2 तारीख को ही गिरा था। तो मुशर्रफ रिक्वेस्टेड, नवाज शरीफ ही रिक्वेस्टेड कि जी आप जाएं अमेरिका जाएं और इंटरवीन करवाएं, इसको क्लिंटन से इंटरवीन करवाएं। और जो ही वो चले गए, इसने एकदम शुरू कर दिया ये प्रोपेगेंडा कि हम तो जीत रहे थे, अब ये चला गया, हमें वहां जाके एक्सेप्ट कर लेगा। तो आप ये कहना चाह रहे हैं ये शख्स दोगला है? बहुत दोगला है, बहुत दोगला और झूठा। तो भाई साहब, आपका डीजी आईएसआई मुशर्रफ को दोगला करार देता है और आप कह रहे हैं कि मुशर्रफ साहब ने क्या किया? बधाई हो। ऐसे ही पाकिस्तान के लोगों की बातें सुनता हूं ना तो खून बढ़ जाता है मेरा, ऑक्सीजन लेवल बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि हंसी इतनी आती है ना, तो ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है, तो मेरी सेहत के लिए बड़ा अच्छा होता है यार, प्लीज। इंडिया को हमारी जरूरत नहीं है, इस वक्त हमें इंडिया की जरूरत है। बिल्कुल। टेक्नोलॉजी की फील्ड में अगर हम जाएं तो हमें इंडिया की ज़रूरत है। इंडिया के जो लोग हैं इसमें कोई शक नहीं कि वो टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे हैं, दुनिया को लीड कर रहे हैं। अमेरिका में, यूएसए, यूके, हर कंट्री में वो अपना बेसिक बोन जो है वो बना के बैठे हुए हैं। बट पाकिस्तान के जो हमारे टेक्नोलॉजी के लिहाज से हैं, हम उनके मोहताज हैं। इस चीज़ को हम कंडेम नहीं करेंगे कि यार इंडिया टेक्नोलॉजी के लिहाज से बहुत पीछे है। वो हर फील्ड में, उनका डॉक्टर हमसे बेहतर है, उनका चार्टर्ड अकाउंटेंट हमसे बेहतर है। इकोनॉमी वाइज इंडिया हमसे बहुत आगे है। बट आपको फिर ये नहीं लगता कि हमें पुरानी बातों को भूलकर अब इंडिया के साथ एक नए सिरे से ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए, क्योंकि इस वक्त हमारी ज़रूरत है कि हम इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करें? ठीक है, अगर मेडिसिन की फील्ड में भी देखा जाए तो हमें इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहिए। इंपोर्ट के लिए भी देखा जाए तो हमें उनसे काफ़ी चीज़ें इंपोर्ट करवाना पड़ती हैं, उसके लिए हमें ताल्लुकात बेहतर करना चाहिए। बट अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमें उनके साथ जहाद करना चाहिए। उसकी वजह ये है कि वो कश्मीरियों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, हमारी मसाजिद के ऊपर जाके हमले कर रहे हैं, मुसलमान औरतों को बाहर होली के नाम पे उनको नंगा किया जा रहा है, उनके साथ सब कुछ हुआ जा किया। मेरी बात सुने, आप इस वक्त बात कर रहे हैं कश्मीर की, पहले तो ये तो देख लें कि जमान पार्क में क्या हो रहा है।
जमान पार्क में एक दूसरा कश्मीर बना बैठा है। आप वहाँ के हालात तो देखें, फिर बाद में हम कश्मीर की बात करेंगे। हमारे ज़मान पार्क के पीछे सिर्फ फौज है और कुछ नहीं है। आर्मी भेज रही है, हाफिज विस्की बैठा हुआ है, वहाँ से उसको कमांड्स आ रही हैं बाजवा की तरफ से, जो कमांड भेजता है वो किए जा रहा है। टोटली ओपनली स्पीकिंग हमारा आर्मी जो है टोटली वो इसके पीछे है। रेंजर्स भी हमला कर रही है, पुलिस भी कर रही है। इमरान खान इंशाल्लाह ताला डटा हुआ है, इन चोरों को उसने चने चबवाए हैं, चबवाएगा और इंशाल्लाह ताला वो अपनी जान की कीमत, जान का नजराना पेश इमरान खान साहब खुद तो अंदर बैठे हुए हैं बुलेट प्रूफ कमरे में, बाहर तो देखें तो अवाम जख्मी हो रही है ना। कितने मजलूम लोग जो है, मासूम लोग जो है वो मारे जाने से इमरान खान की जात पर क्या असर है? इमरान खान एक ऐसा लीडर है जो एहसास रखता है, वो हमारे लिए खड़ा है, उसकी जान को खतरा है। इस वजह से यार टेक्नोलॉजी की फील्ड में लोग इतने आगे जा चुके हैं और ये कहते हैं हमारे पास सेटअप नहीं है कि हम ऑनलाइन पेशी ले लें किसी की। ये अगर हमारी अदालतों का हाल है तो कल को अल्लाह ना करे उसकी जान को कुछ हो जाए, रास्ते में मार दिया जाए उसको, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? जब से पाकिस्तान बना है 75 साल हो गए हैं, एक भी मुखलिस लीडर पाकिस्तान की किस्मत में नसीब नहीं हुआ। जो भी आता है अपनी जेबें भरता है, कुर्सी की जंग लड़ता है और चला जाता है। अभी भी पाकिस्तान के जो हालात हैं वो कुर्सी के लिए लड़े जा रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए यहाँ पर कोई काम नहीं कर रहा। आपको नहीं लगता कि हमें अपने हमसाए मुल्क इंडिया से सीखना चाहिए? वहाँ के सियासतदान किस तरह अपने मुल्क को लेकर चल रहे हैं। 8 साल हो गए नरेंद्र मोदी की हुकूमत को और कहा जा रहा है कि अगला टर्न्योर भी आपका है। अब आप देखें कि नरेंद्र मोदी अपने मुल्क को कहाँ से कहाँ लेकर गया। कहाँ से कहाँ लेके गया? कहीं पे भी नहीं लेके गया। जस्ट उसने अपने मुल्क में जो कुछ किया है वो तशद्दुद कर रहा है बस। फाशिस्ट वज़ीर आज़म है वो कुछ भी नहीं कर सकता। इमरान खान जैसा लीडर जो है वो सिर्फ पाकिस्तान का लीडर नहीं है, अगर हमारी जाहिल अवाम को पता चल जाए तो इमरान खान दुनिया का बहुत बड़ा लीडर है। इन्हीं जाहिलों में से एक ये भी है उन्हीं जाहिलों में से एक ये भी है। अच्छा, मोदी जी ने कुछ नहीं किया यार, ठीक है, मान लिया। इंडिया को वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी तेरे चचा जान ने बनाया क्या? है? दुनिया में जो हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है वो तुम्हारे चचा जान ने किया है क्या, या इमरान खान ने आके किया है? आपके पाकिस्तानी जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी भारत की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं कि यार क्या जबरदस्त काम मोदी जी के गवर्नमेंट में इंडिया में हुआ है। उसको क्या हम लोगों ने पैसे खिलाए क्या? वो इमरान खान जो तोशाखाना के गिफ्ट लेकर भाग गया है, वैसे तोशाखाना के गिफ्ट तुम्हारे पाकिस्तान के बड़े से बड़े जर्नलिस्ट रऊफ क्लास वो तारीफ कर रहे हैं कि देखो मोदी से ही सीख लो यार। मोदी जी ने तो कुछ नहीं किया यार। सुनिए, आज की जो कहानी है थोड़ी सी अच्छी नहीं लगेगी मुझे, पता है पाकिस्तान में, क्योंकि हमारा एक अपना एक एटीट्यूड है, एक हम उस पर व्यू रखते हैं। वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ये नरेंद्र मोदी साहब के हवाले से है। इतने सारे न सिर्फ आपको प्राइम मिनिस्टर्स गिनवाए हैं, मिनिस्टर्स नहीं गिनवाए इसमें बाकी सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी नहीं गिनवाई मैंने। ये कितने लोग बनते हैं सर? 800-1000 बनते हैं ना। एक भी इन 20 सालों में हमारा नहीं निकला जिसने ये सारी चीज़ें बैठ के ना लिया, कोई एक तोहफा ना लिया, ये मेरे नहीं है, ये स्टेट के हैं। हमारे लीडरों की भी आंखें जो है ना चुंधिया गई थी। हीरे जवाहरात, गोल्ड, नेकलेसेस, ब्रेसलेट, डायमंड्स, अंगूठियाँ, नेम एनीथिंग, ये टेस्ट था इनके लिए टेम्पटेशन को काबू पाने का। नहीं सर, ये पैसा, जेवरात, हीरे जवाहरात सारे जो है ना वो टेम्पटेशन पे भारी पड़ गए। कोई एक भी नहीं निकला जो नरेंद्र मोदी साहब के मुकाबले में आज दावे से कह सकता कि मैंने सारी चीज़ें जमा करवाई और उनको ऑक्शन करवाया और पैसा जो है वो मैंने गर्ल्स एजुकेशन पर जमा कर, सारे के सारे घर ले गए पैसे, या रिश्तेदार ले गए, किसी की बीवी ले गई तो किसी का भाई ले गया, तो किसी का बेटा ले गया, तो किसी का कुछ ले गया। बहरहाल आप लोग जारी रखें सर, अपने अपने पसंद के लुटेरे का दिफा जारी रखें। और इसके बाद भी सबसे समझदार आदमी तू ही है भाई जो अब्दुल बासित इंडिया में एम्बेसडर रह चुके हैं पाकिस्तान के। उस पद को पाने के लिए उन्होंने कितनी पढ़ाई की होगी, कितनी मेहनत की होगी, ये आपके बराबर कहीं आप पता नहीं ग्रेजुएट भी हैं कि नहीं, आपका ऊपर वाला जाने। आप उसकी बातों को कह रहे हैं कि जी वो झूठ बोल रहे हैं, बेकार बात बोल रहे हैं, गलत बात बोल रहे हैं। उनके जूती के निचले क्या कहते हैं तलवे के बराबर भी आप नहीं हो और ऐसी बातें कर रहे हो इसीलिए भैया पाकिस्तानी आवाम जो है ना बड़ी प्यारी लगती है मुझे, एकदम ऐसी बात करेगी कि बस। नेल्सन मंडेला भी कुछ भी नहीं है उसके सामने, और इमरान खान जैसा लीडर सदियों बाद एक पैदा होता है। इमरान खान साहब को मौका मिला था, लेकिन उनको सिर्फ मौका इस हद तक मिला कि कठपुतली बना के पेश किया गया।
उनके पास अक्सरियत नहीं थी। इंशाल्लाह इमरान खान इस दफ़ा 3/3 अक्सरियत से आएगा और प्लेन कर देगा हर चीज़ को। चले खैर, ये तो हम बात से काफ़ी ज़्यादा हट गए। अभी जो ताल्लुकात की बात हो रही है वो इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात की बात हो रही है। आप इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं मानती हूँ, चलें आपकी बातों से भी लग रहा है। मैं ना नून लीग की सपोर्टर हूँ, ना मैं पीटीआई सपोर्टर हूँ, मैं एक सहाफ़ी हूँ, मेरा काम है सहाफ़त करना, ठीक है। अभी हम बात करें, अगर इमरान खान साहब ने भी अपने दौरे हुकूमत में, इवन के अब भी वो नरेंद्र मोदी की बनाई हुई पॉलिसियों की तारीफ़ करते हैं, वो इंडिया की तरक्की पर बातें करते हैं, तो हम इंडिया से फिर कुछ सीखते क्यों नहीं? क्या आपको नहीं लगता इस वक्त हालात और वक्त का तकाजा यही है कि हम इंडिया के साथ हाथ मिला लें ताकि हमारा जो मुल्क है वो बेहतरी की तरफ जाए? एग्जैक्टली। नहीं, अब तो ये भाई साहब कैसे बोलोगे भाई? तुम्हारा लीडर इमरान खान पीएम मोदी की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ करता है, तुम्हारा लीडर इमरान खान पीएम मोदी के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की तारीफ करता है, तुम्हारा पीएम इमरान खान भारत की तारीफ करते नहीं थकता है, अपनी अपनी रैलियों में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब की क्लिप चलाता है, और उसके बाद आप कहते हैं कि जी भारत में तो कुछ किया ही नहीं है, किसी ने कुछ हुआ ही नहीं है। अब आप क्या कहोगे भैया? दोस्तों कमेंट लिखकर बताइए, इनके बारे में 2-4 शब्द जरा लिखिए कि इन भाई साहब के लिए कुछ तारीफ में कुछ लिखिए जरूर। मैंने आपसे पहले भी कहा कि अगर हम इकोनॉमी की फील्ड की तरफ जाएं तो हमें इंडिया से ज़रूर सीखना चाहिए। बट अगर ये सोशली और ये इखलाकियात से गिरा हुआ कंट्री है, इसके पास कुछ नहीं है। टेक्नोलॉजी के लिहाज से, पैसे के लिहाज से, फाइनेंशियली भी ये बहुत अच्छा। G20 की मीटिंग इंडिया में हो रही है, 20 बड़ी इकोनॉमी इंडिया में आकर बैठी हुई। आप कौन से दौर की बातें कर रहे हैं? इंडिया आने वाले वक्त में लीड करेगा इंटरनेशनली, सुपर पावर बनने जा रहा है। बनेगा। पाकिस्तान नहीं बन सकता, इंडिया सुपर पावर भी बन सकता है, बट हम उनके साथ इस वजह से ताल्लुकात बेहतर नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे मुसलमानों पे तशद्दुद। सऊदी अरब, ईरान, इराक, दुबई सब इंडिया के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। एक हम ही है जो इस्लाम की वजह से पीछे होके बैठे। ये भी सारी मुस्लिम कंट्री हैं, इस्लामिक कंट्री हैं, इंडिया के साथ बना के रखी हुई है ना। देखें, इंडिया के जो यहाँ पे अक़लियतें हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है, उनको उनका त्यौहार मनाने की इजाज़त है। वहाँ पे हमारे मुसलमानों के ऊपर अबे गधा इसलिए कह रहा हूँ, इंडिया की अक़लियतें हैं वहाँ पे, जो माइनॉरिटीज़ हैं वो इंडिया के हैं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें यार। पाकिस्तानियों सुन लो, खैर पता नहीं कितने लोग मेरी बात को समझे होंगे। अबे जो हिंदू हैं, बाकी लोग हैं, वो तुम्हारे पाकिस्तान के रहने वाले हैं बे। तुम शायद कन्वर्ट होके और डाइवर्ट होके वहां पे पहुंचे होगे, वो वहीं के रहने वाले हैं, वहीं पैदा हुए, उनके खानदान वहीं पे चले आ रहे हैं। तुमसे ज्यादा पाकिस्तानी हैं वो। इंडिया की अक़लियत, शिट यार। मैं जिस माइंडसेट की बात करता हूं ना, ये वही माइंडसेट है। ये लोग अभी तक नॉन मुस्लिम्स को अपने देश का नागरिक स्वीकार ही नहीं कर सकते, और आप बात करते हैं हमारे यहाँ की। अबे छोड़ो, पहले अपना घर देखो यार। मुसलमान किए रहते हो, हमारे मुसलमान के बराबर हो जाओगे ना जिस दिन, उस दिन जो कहोगे वो मान लूंगा। तशद्दुद किया जा। कौन सा त्यौहार? पंजाब यूनिवर्सिटी में होली मनाने वाले स्टूडेंट के ऊपर हमला किया गया, कौन सा त्यौहार मनाने की इजाजत दी जा रही है? ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी में हमला जो सामने आया, जो उन्होंने इंडिया में होली मनाते हुए हमारी मुसलमान औरतों के ऊपर रंग मारे हैं, वो नहीं आपने देखी वीडियोस? मैंने सब देखा है। मैं बात दोनों तरफा कर रही हूँ ना। देखिए, एक तरफा बात करना गलत बयानी है, हमें दोनों तरफ की बात करनी चाहिए। देखिए, अगर ओ भाई, होली के त्यौहार को ना जरा जाके पढ़ो ढंग से। वो बच्चे थे जो बलून मार रहे थे, और बलून सब किसी को मारते हैं, आने जाने वाले जो भी हो उनको मारते हैं। मैं भी इस बात के खिलाफ हूं कि जबरदस्ती किसी को रंग लगाना, किसी भी चीज को, ये गलत बात है। लेकिन होली का त्यौहार ऐसा है ना, वो डंडे से तो नहीं मार रहे थे जैसा पंजाब यूनिवर्सिटी में हुआ। लाठी और डंडे से मारा गया, जख्मी हुए वहां पे। वो त्योहार मना रहे थे, हमला नहीं कर रहे थे। आपके यहां हमला हुआ, और सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ, कराची यूनिवर्सिटी में भी हुआ। कराची यूनिवर्सिटी में भी हुआ। क्या हुआ था सुनिए जरा, कराची यूनिवर्सिटी के बच्चों की जुबानी सुनाता हूं क्या हुआ था, सुनिए। जी, मैं हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं सिंधी हूँ। सिंधी डिपार्ट में हम आराम से होली मना रहे थे, तो जमात वाले आगे, इस्लामी जमात वाले वो आगे हरास करने लगे। हम गर्ल्स थे, होली खेल रहे थे, क्लास में सिंपल से होली खेल रहे थे, तो उन्होंने हमारे क्लास फेलो जो हमारे साथ होली खेले थे उन्होंने उनको मारा पीटा, ये किया। मेरा ये मुताला है कि मेरा ये मुताला है कि जब पाकिस्तान में हर मजहब अपने हिसाब से, या अगर देख ले ईद वगैरह, सुन लिया आपने? तो लाठी डंडों से मारना, जख्मी करना, अटैक करना कोई बात नहीं, और वहां पे बलून से मार रहे थे, रंग मार रहे थे, वो गलत बात है। तो भैया वो मुसलमानों पर हमला नहीं था,
वो होली का त्यौहार ऐसा है, हम तो अपने बुड्ढों जो लोग रंग नहीं लगवाना चाहते हैं, हम तो सबको पकड़ पकड़ के रंग लगाते हैं। आप करते रहिए, आप गालियां दीजिए, कुछ भी दीजिए, रंग तो हम लगा देते हैं। इंतहा पसंद यहाँ है तो इंतहा पसंद वहाँ भी हैं। तो हमें ये बात एडमिट करनी चाहिए कि अच्छे बुरे लोग फिर दोनों जगह पे हैं। मैम आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारा इस्लाम हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि हम उन लोगों के साथ हाथ मिलाएं जो हमारे मुसलमान भाइयों को कत्ल करते अभी हैं। मुझे सिर्फ एक बात बताएं, अभी सिर्फ एक बात आपसे जानना चाहती हूँ, क्या इस वक्त हमें इंडिया की ज़रूरत है या नहीं? एज फॉर एज आई नो, इंडिया की हमें ज़रूरत है डिफरेंट फील्ड्स में, बट अगर इस्लामिक फील्ड में जाएं तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर हम कहें कि इकोनॉमी अपनी बेहतर करनी है तो इंडिया माइट बी पॉसिबल कि वो हमारे लिए बैकबोन साबित हो सकती है इस चीज़ के लिए। आपको पता है कि इंडिया के साथ हमारा बॉर्डर लगता है, बहुत सारी तजारत इंडिया के साथ होती थी जो इमरान खान साहब ने बंद कर दी। अभी भी हमारा प्याज और टमाटर हम इंडिया का खा रहे हैं लेकिन दुबई के रास्ते से आ रहा है। अगर ये बॉर्डर खुल जाए, इंडिया और पाकिस्तान के आपस में ट्रेड हो जाए, तो पाकिस्तान के कितने मसले हल हो सकते हैं। वो आवाम जो बहुत महंगी महंगी सब्जियां खरीद रही है, वो बड़े सस्ते दामों सब्जियां खरीद सकती है, कपड़ा खरीद सकती है, ज्वेलरी खरीद सकती है। आपसे किसने कहा कि कपड़ा इंडिया से आता है? कपड़ा तो चाइना से आता है, आप बांग्लादेश पान बाजार चले जाएं, इंडिया का कपड़ा भरा पड़ा है। मैम आप जो ज़्यादा गारमेंट्स यहाँ पे पहना जाता है वो बांग्लादेश और चाइना से आ रहा है। हमारा अपना गारमेंट्स का काम। आप आवाम से पूछें उन्हें इंडिया का कपड़ा पसंद है या चाइना का, वो खुद आप साड़ी बताएंगे। की बात कर रही हैं, औरतों में हो सकता है कि मैक्सी वगैरह जो है इंडिया से आती हो, इसका हमें कोई आइडिया नहीं है। आपका नाम? जफर इकबाल। जफर, पाकिस्तान के साबिक हाई कमिश्नर अब्दुल बासित का कहना है कि पाकिस्तान भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के लिए मर रहा है। एज अ पाकिस्तानी आप उनकी स्टेटमेंट पर क्या कहेंगे? क्या वाकई में पाकिस्तान भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के लिए मर रहा है? जी बिल्कुल, इस वक्त पाकिस्तान को भारत के साथ ताल्लुकात अच्छे करने की ज़रूरत भी है, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, जिस तरह IMF के पीछे हम पड़े हुए हैं कि हमें कर्जे की ज़रूरत है। अगर हमारे भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात बन जाएंगे तो तिजारत भी बढ़ेगी, लोगों को नौकरियों के अमवाक भी बढ़ेंगे। और उसके साथ इधर देखें इंडिया इस वक्त किस मुकाम पर खड़ा हुआ है कि कल ऑस्ट्रेलिया का वज़ीर आज़म वहाँ का दौरा करे, हमारे पास कौन आ रहा है? एक तुर्की है, तुर्की ने भी हमें हमारे वज़ीर आज़म को मना कर दिया कि वो वहाँ का दौरा ना करे। तो इस वजह से हमें ताल्लुकात बेहतर बनाने होंगे, मुल्क के हालात बेहतर करने के लिए, दुश्मनी को एक साइड पे रख के। जी बिल्कुल, आपको पता है जब से पाकिस्तान बना है 75 साल हो गए हैं। इंडिया और पाकिस्तान की आपसी ताल्लुकात तो एक तरफ, पाकिस्तान बहुत ज़्यादा क्राइसिस से गुजर रहा है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि इस वक्त हालात और वक्त का तकाजा भी यही है कि हम इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करें अगर हम इन क्राइसिस से निकलना चाहते हैं तो। जी बिल्कुल, अभी देखिए आप 75 साल से हम आपस में लड़ ही रहे हैं, लड़ के हमें क्या मिला है? सिर्फ शहादतें ही मिली हैं। उनके भी लोग मर रहे हैं, हमारे भी लोग मर रहे हैं। इसकी बनिस्बत आप देखें, ऑस्ट्रेलिया देख लें, न्यूजीलैंड देख लें, साउथ अफ्रीका देख लें, उसके अलावा इंग्लैंड देख लें, वो इन चीज़ों से निकल गए हैं ना। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया तो वो कहाँ पे खड़े हुए हैं। हम भी इन चीज़ों से निकलेंगे तो हम भी आगे तरक्की करेंगे ना। अभी तक हमारी सोच वहीं पे खड़ी हुई कि हमने तोपें बनानी है, हमने न्यूक्लियर वेपन्स बनानी है, इसके अलावा हमारे पास और है क्या? हम इन्हीं सोचों में रह गए, घिरे रह गए, यही सोचते रह गए कि हमने जो है वेपन्स बनाना है, जो है इस तरह की चीज़ें करनी। और इंडिया देखे कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया है, 3री बनने के करीब है, सुपर पावर बनने जा रहा है। आपको नहीं लगता कि इस वक्त अगर हमारे ताल्लुकात इंडिया के साथ बेहतर हो जाते हैं तो पाकिस्तान इन क्राइसिस से निकल कर तरक्की की राहों पर गामजन होगा? यहाँ की यूथ को बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है, हमें हालात बेहतर करने होंगे। अगर नहीं करेंगे तो हम क्राइसिस से पहले भी गुजर रहे हैं, हम फिर वहीं के वहीं रहेंगे जहाँ 75 साल पहले खड़े थे, वहीं पे अभी भी रहेंगे। भारत आगे जा रहा है, हम पीछे रह जाएंगे। बस देखिए हमारा हमसाया मुल्क अफगान कितना समझदार है, उसने इंडिया के साथ कितने अच्छे ताल्लुकात बना कर रखे हुए हैं। उनकी आर्मी इंडिया से जाके ट्रेनिंग ले रही है, उनके स्टूडेंट्स इंडिया पढ़ने के लिए जा रहे हैं। यही हमारे ताल्लुकात बेहतर हों तो हमारे स्टूडेंट्स को भी अच्छी एजुकेशन, हमारे यहाँ पे कारोबार करने वाले लोगों को अच्छे बिजनेस मिल सकते हैं। जी बिल्कुल, जैसे आप देख लें इंडिया की IIT यूनिवर्सिटी है, दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में उसका काउंट होता है। तो वहाँ पर क्या हम पाकिस्तानियों का कोई हक नहीं वहाँ पर जाकर तालीम हासिल करें। तो इसी वजह से ताल्लुकात अच्छे करने होंगे। मतलब ये इस वक्त ये कि ये ज़रूरत है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तानियों का हक है IIT में आके पढ़ने का। सर आपको आइडिया है कि IIT में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसका लेवल क्या है? मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर पूरे पाकिस्तान में मान लो अगर 50 लाख लोग हैं जो स्टूडेंट हैं जो IIT में जाना चाहते हैं, तो शायद इक्का दुक्का होंगे जो पास कर पाएंगे उसका एंट्रेंस एग्जाम। मैं बता रहा हूं, ये रियलिटी है। बाकी सब तो
जमानत जब्त हो जाएगी, उनकी जमानत। कि हम उनके साथ ताल्लुकात अच्छे करें और हम तरक्की की राह पर गामजन हो। अगर हम वैसे पड़े रहेंगे तो फिर पड़े ही हैं, उसमें क्या है, जैसे लोग मर रहे हैं, कल भी मरेंगे। अभी तक सिर्फ लोगों को हमारी इतनी सोच है कि एक अपने लीडर के पीछे जाकर खड़ा होना है, हड़ताल करनी है, और कुछ भी नहीं पता अभी तक हमें। ये सोच कब बदलेगी लोगों की? मतलब 75 साल से हमें आज तक एक मुखलिस लीडर नहीं मिला। अभी पाकिस्तान की आप सूरत हाल देखें, हम लाहौर की बात करें तो ज़मान पार्क इस वक्त जो है वो जंग का मैदान बना हुआ है। इमरान खान साहब खुद तो अंदर बुलेट प्रूफ कमरों में बैठे हुए हैं, बाहर अवाम और पुलिस के नुमाइंदे जो हैं वो मर रहे हैं। किसी लीडर का कुछ नहीं जा रहा, माओ की ही गोदें उजड़ रही हैं। जी बिल्कुल, लेकिन मैं इस बात पे आना चाह रहा था, ज़मान पार्क वाली बात पे। जैसे कि आपने कहा कि इमरान खान अंदर बैठा हुआ है, बुलेट प्रूफ में, बाहर आवाम मर रही है, तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था ना। अभी तक हम सिर्फ अपने उन लोगों के पीछे खड़े हो सकते हैं, लेकिन ऐसा क्यों नहीं कर सकते हम में से कोई खड़ा होकर आगे बात करे। अभी तक इमरान खान बेहतरीन लीडर है, बेशक लीडर है, मैं खुद सपोर्टर हूँ उसका, लेकिन ना ये जो कल ज़मान पार्क में हुआ है ये बहुत गलत हुआ है। अगर ये हमारी अगर पुलिस है, हमारी आर्मी है, वो अगर आई है ना तो वो सिर्फ उनको आगे से हुक्म आए हैं। वो कहते हैं ना, भूख मदारी को लगती है, नाचना बंदर को पड़ता है। तो हमारी फौज जो है ना, पुलिस, ये बंदर है, मदारियों ने उसको मरवाना है और ये इन्होंने काम करना है। तो इनकी ये इस वक्त ज़रूरत है, अगर नहीं करेंगे तो पछताएंगे हमारी आर्मी भी, पुलिस भी। और ये आवाम जो उनको आगे से मार, ये सब कुछ करे, ये भी गलत है। वो भी आगे से मजबूर हैं, अगर उनको पीछे से ऑर्डर ना हो तो वो क्यों करें ऐसा। कितने सहाफ़ी ज़ख्मी हुए हैं, कितने मजलूम लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं, कितने मजलूम लोग मर रहे हैं, लेकिन हमारी आवाम को अकल नहीं आ रही है। आ जाएगी इंशाल्लाह, कल आ जाएगी, आप टेंशन ना लेंगे। पाकिस्तान अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया और ये इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल आगे जाएगा इंशाल्लाह। जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान क्राइसिस से ही गुजर है। क्या लगता है आपको एज अ पाकिस्तानी, आपकी अपनी क्या सोच है कि हम किस तरह इस मुल्क को क्राइसिस से निकाल कर बेहतरी की तरफ ला सकते हैं? इस वक्त ना हमारे मुल्क में जो हालात हैं, अभी आपने पिछले दिनों देखा है कि एक कांस्टेबल की नौकरी के लिए स्टेडियम भर गया था। बिल्कुल ऐसा ही है। जब तक हम अपनी सोच बिजनेस की तरफ नहीं लेकर जाएंगे ना, अभी सबकी सोच है कि मुझे गवर्नमेंट नौकरी चाहिए, मुझे गवर्नमेंट नौकरी चाहिए। गवर्नमेंट नौकरी के अलावा अगर आप बिजनेस करें तो बिजनेस में किस कदर प्रॉफिट है, लेकिन क्या रिस्क नहीं लेना चाहते। इंडिया में ये चीज़ें चल रही है। अब देखिए इंडिया में एक शो चल रहा है, उनका नाम है आई थिंक सो शार्क टैंक। उसमें वो क्या चीज़ सिखा रहे हैं अपनी आवाम को कि बिज़नेस की तरफ जाओ, नौकरियों की तरफ कुछ नहीं रखा हुआ। हमारे मुल्क में ऐसा क्या कुछ नहीं है। हमारे मुल्क में चल रहा है कि सेलिब्रिटी ने फलां कपड़े पहने हैं, सेलिब्रिटी की आज शादी थी तो उसने ये वाला मेकअप किया, ये किया, ये हमारे मुल्क में चल रहा है। तो क्या आप बताएं कि इस तरह हमारा मुल्क क्राइसिस से निकल सकता है? ज़मान पार्क वैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारे यहाँ की सोच कैसे बदल रही है। आईआईटी का नाम लिया आपने, आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट का नाम लिया आपने। अब जाहिर सी बात है कि वहाँ के लोगों को करोड़ों का पैकेज मिलता है। तो ऐसे ही एक आईआईटी कपल था, आईआईटी से पास आउट, यूएस में बहुत अच्छी नौकरी कर रहे थे, हज़ारों डॉलर की तनख्वाह थी उनकी। उन्होंने जॉब छोड़ दी वहाँ पे। और किस लिए छोड़ी? आके फार्मिंग करेंगे जी, नेचुरल फार्मिंग। अपना जो तरीका उन्होंने सोचा होगा, कुछ रिसर्च किया होगा, और वो कर रहे हैं। इंडिया अगर कर रहे हैं, सोचिए, अमेरिका की लाइफस्टाइल छोड़ी, अमेरिका में इतनी अच्छी नौकरी छोड़ी, इतनी अच्छी कमाई छोड़ी, यहाँ पर आकर वो फार्मिंग कर रहे हैं। तो बदल रही है सोच हमारे यहाँ। ऐसी सोच तक पहुँचने के लिए आपको कम से कम 7500 साल लगेंगे अभी पाकिस्तान को। भारत में ये जो कुछ हो रहा है, क्या कभी ऐसा कुछ आपको इंडिया में देखने को मिला? इंडिया में अभी तक तो नहीं मुझे देखने को मिला। हाँ, अभी ये जो मोदी का हुआ था, क्या नाम, गुजरात में, लेकिन उन्होंने उनको रिकवर कर लिया है ना, लेकिन हम कब रिकवर करेंगे? अभी ये पिछले वो मॉडल टाउन का वाक़या अभी तक आपको याद है कि मॉडल टाउन में भी ऐसा हुआ था, अभी ज़मान पार्क में ऐसा हो रहा है। तो हमारी आवाम को जब तक ये समझ नहीं आएगी ना कि हम खुद हैं, हमारी वजह से ये लीडर हैं, लीडर की वजह से हम नहीं हैं, हमारी वजह से लीडर है, तब तक ये क्राइसिस मुल्क में रहेंगी, ये हड़तालें होती रहेंगी, ये सब कुछ होता रहेगा। आपका नाम? जलीस। जलीस, पाकिस्तान के एक्स हाई कमिश्नर अब्दुल बासित का कहना है कि पाकिस्तान भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के लिए मर रहा है। एज अ पाकिस्तानी आपकी उनकी स्टेटमेंट पर क्या राय है? एज अ पाकिस्तानी मेरी राय तो ये है कि देयर आर एलिमेंट्स इन बोथ कंट्रीज हु वांट द बेटरमेंट ऑफ रिलेशंस, क्योंकि रिलेशंस भी बेटर होंगे तो दोनों मुल्कों को फ़ायदा है। बेटर लिविंग कंडीशंस क्रिएट होंगी बिकॉज यू विल हैव इम्प्रूव ट्रेड, जॉब्स क्रिएट होंगी, और इंडिया इज़ अ वेरी लार्ज इकॉनमी, तो उससे ट्रेड करके पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा। सर, पाकिस्तान जिन क्राइसिस में गुजर रहा है या जो क्राइसिस पाकिस्तान में चल रहे हैं, क्या इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर होने से
हम इन क्राइसिस से बाहर निकल सकेंगे? क्या कुछ बेहतरी आएगी पाकिस्तान के हालात में? जी बिल्कुल, अगर इंडिया से ताल्लुकात बेहतर होते हैं तो बहुत सारे मसले हैं वो हल हो सकते हैं। जैसे कि जैसे कि अभी पानी का मसला वो थोड़ा बहुत चल रहा है, देन वी हैव द प्रॉब्लम ऑफ कश्मीर, और भी कुछ थोड़े बहुत टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं इन दी रेन ऑफ कच्छ सिंध में। तो अगर वो मसले हमारे हल होते हैं इंडिया के साथ तो जाहिर सी बात है इट विल बी बेनिफिशियल फॉर पाकिस्तान। बहुत सारी कंट्रीज़ का रुझान जो है वो इंडिया की तरफ है, वो इंडिया में जाके इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, वहाँ पे जाके अपनी यूनिवर्सिटी कैंपसेस भी ओपन कर रहे हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया ने अभी अनाउंस किया है कि वो अपनी एक यूनिवर्सिटी का कैंपस जो है वो इंडिया में खोलेंगे। अगर इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं, इंडिया और पाकिस्तान में ट्रेड खुल जाती है, तो जो बाकी कंट्रीज़ हैं उनके टर्म्स भी पाकिस्तान के साथ बेहतर होंगे। मोस्ट प्रॉब्ली क्योंकि पाकिस्तान के अक्सर मसले ही इंडिया के साथ हैं। अगर इंडिया से मसले हल होते हैं तो फिर मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान विल बी एबल टू फोकस जो बाकी एरियाज़ हैं विच आर नेगलेक्टेड नाउ। तो अगर वहाँ से फोकस हट के प्रॉब्लम से इन चीज़ों पे आता है तो जाहिर सी बात है वो एक दे विल क्रिएट सूटेबल इन्वायरमेंट फॉर ऑल अदर कंट्रीज टू कम एंड पार्टिसिपेट इन द वेलफेयर ऑफ दिस कंट्री। कितने % चांसेस हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का जो मसला 75 सालों से हल नहीं हुआ अब हो जाएगा या होने वाला है? हो जाएगा, काफ़ी चांसेस हैं, काफ़ी इम्कानात हैं कि प्रॉब्लम्स विल बी सॉर्टेड आउट। आप क्या चाहते हैं? मसले हल हों, आराम से रहें, हर बंदा अपनी ज़िंदगी गुजारे। वैसे भी पहले बहुत टेंशन है तो मसले ख़त्म हो। अगर हमारे ये बॉर्डर्स खुल जाएं, वीज़ा फ्री हो जाएं, तो पाकिस्तान के अवाम को और इंडिया के अवाम को जो है कितनी आसानियाँ हो जाएंगी? आसानियाँ हो जाएंगी। आई एम नॉट एन इकोनॉमिक एक्सपर्ट, लेकिन आसानियाँ बिल्कुल होंगी। एक तो कल्चरल एक्सचेंज होगा, एक टॉलरेंस का इन्वायरमेंट आएगा मेरे ख्याल से। तो ये काफ़ी है, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर बोथ कंट्रीज। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। ज़्यादातर पाकिस्तानियों का यही कहना था कि हमें इंडिया के साथ जो भी मसले मसाइल हैं वो ख़त्म करके दोस्ती कायम करनी चाहिए, क्योंकि इसी में पाकिस्तान का फ़ायदा है और पाकिस्तान को भारत की ज़रूरत है, भारत को पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दे, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। चलिए दोस्तों, वीडियो ख़त्म हो गया और आपने देखा पाकिस्तान की जनता की राय क्या है। जो पहले वाले भाई साहब थे वो तो खैर उनको मैं क्या कहूँ, जाहिल ऑफ द सेंचुरी का अवार्ड देना चाहूँगा। दूसरी बात मैं आता हूँ कि कहा जा रहा है कि रिलेशन अच्छे होने चाहिए। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल रिलेशन रखने क्यों, अच्छे बुरे छोड़ दो, रिलेशन ही नहीं रखने हैं। और ज़्यादातर हिंदुस्तानियों की, ज़्यादातर भारतवासियों की राय यही है कि हमें पाकिस्तान से कोई रिलेशन नहीं रखना है, क्योंकि 75 ईयर्स में हमने पाकिस्तान से रिलेशन रखकर, अच्छा करके, दोस्ती का हाथ बढ़ा के, समझौता ट्रेन चलाकर, अमन की आशा बस चलाकर हमने बहुत जख्म खाए हैं सर। अब जख्म खाने की बात गई, अब हमें जख्म नहीं खाना है। हमने अपने दरवाजे कर लिए हैं बंद, नो एंट्री बॉस। ना इधर से कोई उधर जाएगा, जाना क्यों है, ज़रूरत क्या है? हमें कोई ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान की। वी डोंट नीड पाकिस्तान। क्यों हमें पाकिस्तान से दोस्ती रखनी है? क्यों? ऐसी क्या चीज है जो हमें नहीं मिल रही है पाकिस्तान से दोस्ती रखने में? ऐसा कौन सा सेक्टर है जिसमें हम पिछड़ जा रहे हैं अगर हमने पाकिस्तान से दोस्ती नहीं रखी तो? ऐसा क्या दुनिया में बदल जाएगा या इंडिया में कमी हो जाएगी जो हमने पाकिस्तान से दोस्ती नहीं रखी तो? इसकी कोई जरूरत नहीं है। और हमने तीन साल में चौथा साल शुरू हो गया है, सारे संबंध तोड़े हुए, करीब करीब 4 साल, चौथा साल शुरू हो गया है। हमारा तो भला ही हुआ है, हमारा भला ही हुआ है। आतंकवादी घटनाएं कम हुई हैं, बम धमाके कम हुए हैं, घुसपैठ कम हुई है, हम ज़्यादा फोकस कर पा रहे हैं। नहीं तो आना जाना ये वो इसी में बहुत ज़्यादा परेशान थे हम यार, पैसे भी लग रहे थे हमारे। तो अभी ज़्यादा बेहतर है ना, और हमें नहीं चाहिए संबंध। आप अपना घर देखो ना यार, जो बंटवारा होना था हो गया, जो आपने मांगा था वो आपको दान में दे दिया गया। अब उसको लेके आप उसका अचार बनाओ, मुरब्बा बनाओ, दाल भात बनाओ, जो मन करे वो बनाओ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, उसमें हमारा क्या लेना देना। और जब हमसे इतनी ही प्यार मोहब्बत की बातें करनी थी तो भाई आपको अलग मुल्क लेना ही नहीं चाहिए था, आप इंडिया के साथ रहते। लेकिन उतनी लंबी सोच होती तब ना, इतनी लंबी सोच होती तब ना भाई, इतनी लंबी सोच तो होगी नहीं, क्या कहें। तो यही दिक्कत है। और बाकी इंडिया अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और इंडिया को रोकने वाला अब कोई है नहीं, और जो रोकेगा वो अपना ही नुकसान कराएगा। पाकिस्तान ने 75 साल में इंडिया को रोकने की, इंडिया को रफ्तार धीमी करने की, इंडिया के खिलाफ साजिशें करने की बड़ी कोशिशें की हैं। तो उसका हश्र क्या हुआ है वो एज ए पाकिस्तानी आप ज़रा इसको एनालाइज कर लीजिए।
कि आज आप भिखारी हो गए हैं घोषित, आज आपकी छवि जो है टेररिज्म वाली हो गई है, आज आपको दुनिया भर में अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता है, आज आपकी इकोनॉमी की हालत खराब है, आज आप रोटी खाने को नहीं मिल रही है, आटा नहीं मिल रहा है। अगर इसके बाद भी आपको अपनी अकड़ पर गर्व है तो मुबारक हो, आप बड़े गर्वीले हैं, आप अकड़ करते रहिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।